जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में हो सकता है पहले से ही आपको पता चल गया हो या पता हो, लेबनान के खिलाफ इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी, इजराइल और लेबनान की जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक मोड़ आया है। इजराइल ने अपनी तरफ से सीज फायर की घोषणा कर दी है, जंग बंदी की घोषणा की है अपनी तरफ से। मैंने कल भी आपको बताया था, उसमें भी बताया था कि फैसला आज भी आ सकता है और आ गया है अब इजराइल की तरफ से। वहां का जो वक्त है और लेबनान और इजराइल का वक्त वो हमारे वक्त से लगभग 4 घंटे पीछे चलता है। इस हिसाब से सुबह 4 बजे आज के ही दिन सुबह 4 बजे से ही इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है। सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल ने एक बड़ा हमला किया था लेबनान की राजधानी बैरूत पर, और जवाब में हिजबुल्लाह ने भी एक बड़ा हमला किया था खातिम के बेस पर। लेकिन इन हमलों के बाद फिलहाल शांति की खबर है। फिलहाल खबर है कि दोनों तरफ से कोई हमले नहीं हो रहे हैं। एक बात हिजबुल्लाह ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो सीज फायर प्रपोजल पास किया है नेतन्याहू ने और उसकी सरकार ने, वो हमारे पास आएगा, हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और अगर उसमें कोई ऐसी नई शर्त लगाई होगी जिसके लिए हमने सहमति नहीं दी है तो वो सीज फायर लागू नहीं होगा और ना ही हम लागू करेंगे। नेतन्याहू ने जब अपनी कैबिनेट में रेजोल्यूशन पेश किया तो 11 लोगों की वो कैबिनेट है, उसमें से 10 लोग इसमें फेवर थे और एक आदमी इसके खिलाफ था। अब ये कौन खिलाफ था ये तो अभी सामने नहीं आ पाया। कि एक बात तो बहुत क्लियर है, इसमें जो 2 लोग सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे थे, बेन बेयर और इस्मारिस, उनमें से किसी एक ने। असल में लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है वो इतनी आसान नहीं है इसराइल के लिए जितनी नेतन्याहू दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल भी उसने जो भाषण दिया है उसमें उसने ये दावा किया कि लेबनान को हरा दिया है, हिजबुल्लाह को उसने हरा दिया है, और उसके अपने ही लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी बेइज्जती की जा रही है, जबरदस्त लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल हिजबुल्लाह से उसने हार मान ली है 2006 की तरह। हिजबुल्लाह से अब वो लड़ाई कर पाना नेतन्याहू के लिए पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के अखबार में बाकायदा खबर छपी थी कि इजराइल के जो आर्मी के जो लोग हैं वो इतना थक गए हैं कि अब लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं है और ना ही उनमें कोई क्षमता बची। उनकी जो ब्रिगेड है जो लेबनान से लड़ रही है, हिजबुल्लाह से लड़ रही है, गोलानी ब्रिगेड, उसके कमांडर चीफ ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि इतनी कैजुअलिटी जो हुई है, इतने लोग जो मारे गए हैं इस जंग में, इतने लोग जो घायल हुए हैं इस जंग में, इस चीज की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी, वो मैं अपने सर पे जिम्मेदारी लेता हूं। और उन्होंने इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया था। इजराइल के अंदर लड़ने से बचने के लिए जो रिजर्विस्ट आर्मी के लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं और जो बाहर से जो सैनिक हैं वो मंगाने पड़ रहे हैं इजराइल को लड़ने के लिए। लेबनान से लड़ना इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और हुआ भी है। ये गजा नहीं है जहां चाहे वो कर लेंगे। हालांकि गजा के अंदर भी इतना आसान नहीं रहा इजराइल के लिए, अभी तक गजा के अंदर लड़ाई जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह के मामले में बिल्कुल भी एक कदम बढ़ना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ इजराइल के लिए। 50,000 से ज्यादा की आर्मी लगाई थी नेतन्याहू ने इजराइल ने, और लेबनान में 4 कदम भी घुसना मुश्किल हो गया उनके लिए। नेतन्याहू के सिर पर ढेरों तलवार लटकी हुई हैं। अभी एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। इसके अलावा कोर्ट में जांच चल रही है, स्टाफ को जेल हो चुकी है, सीन है। और अभी की हालत में ये बताऊं आपको कि अगले 20 दिन तक वे मुकदमा चलना है, और उस दौर के अंदर उसकी जो पत्नी है सारा नेतन्याहू, उन्होंने फैसला किया है कि वो मियामी चली जाएंगी, इजराइल छोड़कर अमेरिका चली जाएंगी। यानी जो बात समझ में आ रही है, हमारे एक तो आईसीसी का दबाव, आईसीसी से जो फैसला आया है नेतन्याहू के लिए, जो वारंट जारी हुआ है। बल्कि खबर आप देखें तो नीदरलैंड ने भी जो टर्च पार्लियामेंट है
उसके अंदर प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो आरसीसी के साथ जाएंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। यानी कि नीदरलैंड में अगर नेतन्याहू जाते हैं तो वहां पर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ऐसे मुल्कों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू वहां अगर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। एक तरफ तो विदेशों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, दूसरा अपने ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्चे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं और उन्होंने 15 दिन मांगे थे कि मुझे 15 दिन दिए जाएं, 15 दिन बाद मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और तुरंत कोर्ट में पेश होना बता चुका हूं कि 7 अक्टूबर के पहले भी उसके ऊपर काफ़ी सारे केस चल रहे थे। जुडिशरी को पेनिट्रेट करने के लिए, उसके ऊपर अपना असर बढ़ाने के लिए उसने कोशिश की थी नेतन्याहू ने, जिसके खिलाफ इजराइल में मूवमेंट भी चल रही थी। और अभी की हालत यह है कि कोर्ट में केस चल रहा है जिसके वजह से उसको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। उनकी बीवी भागकर मियामी जा रही हैं 20 दिन के लिए। उनको ये डर होगा कि अगर कोई क्रूरता होती है या नेतन्याहू के खिलाफ कुछ होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी झेलना पड़े, उनको भी जेल जाना पड़े। उनको भी पता है कि सारा इजराइल लड़ रहा था, हर घर से रिजर्विस्ट आर्मी के लोग जा रहे थे। नेतन्याहू का अपना जो सगा बेटा है वो अमेरिका के मियामी में रहता है, अपने घर में रहता है शानदार फ्लैट के अंदर। वहीं उसकी माँ भी रहेगी 20 दिन के लिए अपने बेटे के साथ। लेकिन नेतन्याहू अपने घर में भी अकेला हो जाएगा और दुनिया में भी लगातार अकेला पड़ता जा रहा है नेतन्याहू। तो ये जो सीज फायर का फैसला हुआ है ये एक मजबूरी में किया गया है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, 60 दिन की बात आ रही है इस सीज फायर को लेकर। हालांकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि ये परमानेंट सीज फायर है, 60 दिन का नहीं। लेकिन 60 दिन की केवल बात आ रही है यहाँ पर निकल के। एक अंदेशा ये हो सकता है कि इन 60 दिनों में अपनी पोजीशन बढ़ाने के बाद, आर्मी की पोजीशन बढ़ाने के बाद नेतन्याहू दोबारा लेबनान के ऊपर हमला करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह भी वैसा ही बदला लेगा, वैसा ही पलट हमला करेगा इजराइल के ऊपर। अभी जो कल जो उसने भाषण दिया था नेतन्याहू, उसमें उसने कहा था कि हिजबुल्लाह पर हमला करने का अधिकार अभी भी मेरे पास है, यानी मैं जब चाहूँ हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर सकता हूँ फिर से। नेतन्याहू ये कहता है कि वो जब चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर सकता है। तो में बात यह है और इसका एक मतलब ये होता है कि जब भी वो जंग शुरू करेगा हिजबुल्लाह भी पलटकर हमला करेगा। अगर इजराइल के पास भी हक है कभी भी हमला करने का तो हिजबुल्लाह के पास भी कभी भी हमला करने का हक है। ठीक है, इजराइल के साथ अमेरिका है, लेकिन हिजबुल्लाह के पीछे भी रसिया खड़ा है, ईरान खड़ा है, चाइना खड़ा है और मिडिल ईस्ट के कई देश और खड़े होते हैं। लेकिन अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो हिजबुल्लाह वैसे ही पलटवार करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन इन 60 दिनों में हिजबुल्लाह को बहुत तैयार रहना चाहिए। उसको याद होगा कि किस तरीके से नसरुल्लाह को मारा, उसको याद होगा बिल्कुल किस तरीके से पेजर बम के विस्फोट कराए गए लेबनान के अंदर। इन 60 दिनों के अंदर इजराइल के तमाशे फिर से दोबारा कर सकता है। एक शैतान के ऊपर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना भरोसा करना के वो लायक हो, केवल उससे ज्यादा भरोसा अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो शैतान आपको लगातार चोट पहुंचाएगा। इजराइल के अपने अखबार छाप रहे हैं कि 2800 से ज्यादा स्ट्रक्चर को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। ये रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी हैं, ये आर्मी के स्ट्रक्चर भी हैं, नेवी के स्ट्रक्चर भी हैं। खौफ कितना गहरा है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नार्दोन इजराइल के लोग हैं वो लौट कर चले गए हैं, वो दोबारा वहां लौटने की कोशिश नहीं कर रहे सीज फायर के बाद भी। वहीं जो लेबनान के लोग हैं जो वहां से बैरूत और लेबनान के उत्तरी लेबनान से लौट कर चले गए हैं, वो लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं और अपने घरों को लौट रहे हैं। तो यही फर्क है इजरायली नागरिकों में और लेबनान के नागरिकों में। सीज फायर की घोषणा के बाद इजराइल के जो रेसिडेंट वाले लोग हैं वो नॉर्दर्न इजराइल में आने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो लेबनान के लोग हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं। तो यही फर्क होता है एक जिगर वाले लोगों में और एक बिना जिगर वाले लोगों में, कि कैसे वो अपने घरों को लौट रहे हैं और ये घर को लौटने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो लेबनान के अंदर सीज फायर हो चुका है, अब देखना होगा कि गाजा के अंदर यानी कि फिलिस्तीन के अंदर कब सीज फायर होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद
उससे पहले भी कहा था कि मेरे गद्दी पर बैठने से पहले यहाँ पर सीज फायर हो जाए। एक जगह तो हो चुका है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि गाजा में सीज फायर हो पाता है या नहीं, या फिर नेतन्याहू वहाँ पर लगातार हमले करता रहता है। और बात ये भी सामने आती है कि अगर लेबनान नेतन्याहू गाजा के अंदर हमले करेगा तो हो सकता है हिजबुल्लाह भी सीज फायर को तोड़कर इजराइल के ऊपर लगातार वैसे ही हमला करे, क्योंकि स्टार्टिंग हिजबुल्लाह ने ही की थी। फिलिस्तीन के ऊपर जब हमला हो रहा था तो उन्होंने उनके पक्ष को लेकर वहां पर हमले शुरू किए थे। तो आशा करता हूं आने वाले दिनों में गाजा के अंदर भी सीज फायर हो और जो वहां जान माल का नुकसान हो रहा है वो ना हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? आशा करता हूँ न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।